अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। सब मेरी देखने वाले बहन भाइयों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। तो जुम्मा मुबारक में सबसे अहम इम्पोर्टेंट काम होता है जी विर्द करना दरूद पाक का। तो सब सुनने वाले ज़रूर किया करें, आज नहीं किया तो अगले जुम्मे कर लें, लेकिन ये अपनी रूटीन में शामिल कर लें। तो मैंने अलमारी साफ़ करनी थी, तो ये मेरे नीचे कपड़े नीचे बिल्कुल साफ़ है। मैंने ये छोटी बेटी के हिसाब से जो कपड़े नहीं पहनने वाले, ये देखें, मैंने ये पीछे टेप लगा दी। पीछे से अलमारी मेरी ना टूटी हुई है, तो पहले मैं छोटी बेटी की क्लीन करूँगी क्योंकि छोटे कपड़े संभालना ना बहुत मुश्किल होते हैं। तो वो एक कपड़ा निकालो ना, वो चिन्नू मुन्नू से कपड़े होते हैं। मैं सोच रही हूँ इसके लिए ना लॉन्ड्री टोकरी लेके आऊँ, इसके कपड़े ना सारे उसमें रखूँ, क्योंकि बच्चियाँ भी निकालती हैं ना। फिर बेटे मेरे का बहुत कम कपड़े हैं, उसका तो 1 सेकंड में हो जाना है। तो ये कैबिनेट क्लीन करने लगी थी। सबसे पहले इसके करूँगी, कपड़े मैंने तय लगा लिए हैं। तो उसके बाद फिर करेंगे जी जितना हो सके। ये नहीं कि सारी अलमारी आज ही सेट करनी है, उसके बाद मैंने ये सारी अलमारी सेट करनी है। ये नीचे जो है ये सारी सेट करूँगी। इसी तरह ना सारी अलमारियाँ ना, ये देख सकते हैं, ये एक तो ना ये डोर से ही खुलता नहीं है और इसके अंदर से ना कपड़े से ही नहीं निकलते। तो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको मैं खुद ही सेट करती हूँ। तो ये मैंने छोटी बेटी के कपड़े निकाले हैं। ये छोटा सा उसका ये ट्राउज़र है, इसके साथ हर तरह की मतलब शर्ट में शलवार पहनी जाती है। ट्राउज़र रेड भी, ब्लैक भी, ग्रीन भी। तो मुझे ये अच्छा लगा था, मैंने ये कंट्रास्ट कर लिया। अभी कपड़े तय लगाए हैं, अभी बेटी को शावर देने लगी थी। बड़ी बेटी की तबीयत ख़राब है। जुम्मे वाले दिन में घर में नाते लगी हो ना, तो बहुत सुकून मिलता है। ऊंची आवाज़ से अल्लाह का जिक्र लगा हो, लेकिन हमारा लैपटॉप भी तंग कर रहा है, वो भी आवाज़ सही नहीं दे रहा। तो नाश्ता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। छोटी बेटी ने मंगवाए थे, बड़ी ने मंगवाए थे रस। अभी ये भी सारी बोतलें मैंने कबाड़ वाले को देनी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मैस हुआ है। तो नाश्ता मेरा सिंपल सा जो होता है डाइट वाला, चीला बनाया था, साथ चाय पी है। थोड़े से बर्तन हैं, बच्चे घर पर नहीं है, अभी 2 बच्चे माशाल्लाह है। घड़े में पानी डाल दिया मैंने, बर्फ़। ये देखें, मैं तो चलती फिरती ना ये वाला पानी पीती हूँ बहुत ज़्यादा। तकरीबन ये घड़ा मैंने अपने लिए लिया है और मैं खुद ही भरती इसको, खुद इसको पीती हूँ। अब छोटी बेटी को शावर देते हैं और आपके साथ अपनी जुम्मे की रूटीन शेयर करते हैं कि जुम्मे के साथ क्या। बेटा घर पर नहीं ना है, तो यकीन माने लग नहीं रहा कि जुम्मा मुबारक है, क्योंकि वो घर पर होता है। आ रही हूँ बेटा। तो वो घर पर होता है ना, तो कपड़े प्रेस करते हैं, उसने जुम्मा पढ़ने जाना होता है, उसकी तैयारी में उसको नाश्ता देना। तो वो जिस घर में मर्द नहीं ना है, उस घर में वाकई नहीं लगता कि कोई जुम्मा मुबारक है। हस्बैंड मेरे ऑफिस होते हैं, तो बेटा मेरा नानो घर गया हुआ है, इसलिए माँ बेटी गई हैं। मैं कुछ लंबी शावर लेके ना जोहर की नमाज़ अदा करते, जो जुम्मे की सुनती होती हैं, नमाज़ पढ़ना, खुशबू लगाना, नए कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना और सदका देना। सदका तो आज मैं दे नहीं सकती क्योंकि बेटा घर पर नहीं है, वरना हर जुम्मे को ना मैं सदका ज़रूर भेजती हूँ। चलिए जी, आपने फुल रूटीन को एंजॉय करना है और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताया करें। सिंपल सा लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाके व्लॉग नहीं बनाती, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शेयर करते हैं, अलग-अलग कंटेंट बताते हैं, लेकिन बाहर जाकर ना व्लॉग बनाने ना मुझे बहुत झिझक होती है कि हर किसी की प्राइवेसी होती है जी। चलिए जी, मैं अपनी बेटी को शावर दे लूँ। हाँ जी आ रही। चले जी, बच्ची को कपड़े मैंने निकाले हैं जी, वो प्यारा सा सूट निकाला है। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने वही ड्रेस पहना हुआ है। अब मेरी ना बॉडी इतनी स्लिम हो चुकी है ना कि मेरे हस्बैंड कहते हैं डाइट को स्टॉप कर दो, क्योंकि मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, सिंपली घर की चीज़ों से डाइट खा रही हूँ। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो जाती कभी कभार, लेकिन रूटीन में नहीं। तो आप भी अपने खुद को फिट रखना चाहते हैं तो घर की चीज़ों से आप डाइट कर सकती हैं। चले जी, मेरी बेटी हो गई है जी रेडी, है ना बेबी। अब इसके बालों को ड्राई करते हैं। तो मेरी बेटी ने अब ड्रेस वो वाला पसंद नहीं आया था, वो छोटा होगा, उसका गला इसका फिक्स नहीं था आया था, इसकी सीढ़ी में गला फिक्स नहीं आया। तो अब इसने ये वाली फ्रॉक पसंद की है। अब इसको पाउडर लगाते हैं। फिर ये देखें ना, जो बच्चों को सर में हल्के हल्के बालों के साथ वो लीखें चिपकी होती है ना,
ये उसके लिए मैंने करांगला बनाया। आप यकीन करें, इसके साथ जितनी भी बालों में कोई भी इक्का दुक्का इसके बाल में कहीं कहीं लीक होगी तो मैं ना इसके साथ ना गिले गिले बालों में फेर देती हूँ, वो सारी लीकें निकल आती हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ज़रूर बनाएगा। तो इसका बहुत आसान बनाना, ये देखें बहुत आसान इसका बनाना है। जुएँ ऐसे निकालता ना, बिल्कुल सर साफ कर देता है। अब चले बेटी को पाउडर लगाते हैं, कंघी करते हैं, और बड़ी बेटी कपड़े समेट रही है बैठ के। अब ये देखें, मैं इसके साथ पे ना ये कंघी लगाने लगी हूँ। लगा के ना इसको टिश्यू के ऊपर निकाल के ना आपको दिखाऊंगी कितने छोटे छोटे जुओं के अंडे होते हैं ना, वो इस कंघी से निकल आते हैं। ये जी माशाल्लाह मैं नमाज अदा करने लगी। मैंने भी शावर लेके ना कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। मैं अपनी बेटी का ड्रेस पहना हुआ है। तो ये होता है कि फ़िटनेस का, कि बेटी का ड्रेस पहन लो। बेटी मेरी माशाल्लाह तकरीबन 13 साल की है, मैं 40+ की हूँ। तो इतना माशाल्लाह मैंने अपना बॉडी को मेंटेन कर। इसलिए हम नमाज़ अदा करते हैं, तो साथ ही मैं नमाज़ अभी स्टार्ट करने लगी थी तो बेटी साहब ने कहते छोटी चुन्नू ने मुझे मैंगो काट के दो। तो अब मैं इसको मैंगो काट के देती हूँ। तो ये जी मैं अपना फेस वॉश ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये टूथपेस्ट ना इतनी अच्छी है ना, मेरे हस्बैंड के ना मसूर क्या कहते हैं बड़े हो गए दांतों के, कि कुछ लोगों को ना बड़ा गोश्त खाने से ना मसला हो जाता है। तो शायद इसी वजह से जब दांतों का मसला था, ये पेस्ट मंगवाई है। इस पेस्ट को करने से उनके दांतों की तकलीफ़ ना ठीक हो गई है। तो ये मैं वॉशरूम में लेके गई थी, तो बेटी मेरी उधर बैठ के कपड़े सेट कर रही है। मैंने अभी शावर लिया, अब नमाज अदा करते हैं और छोटी बेटी को काट के देते हैं मैंगो। तो ये देखिए मैंने ईद की चूड़ियाँ पहनी हैं। अभी तक मेरी चूड़ियाँ सही हैं। किस किस की चूड़ियाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं। चलिए इसको मैंगो कटिंग करके दूँ, फिर मैं नमाज़ अदा करूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, नमाज मेरी 3 बज गए, बहुत लेट नमाज हो गई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कबर्ड मैंने सारी नीट एंड क्लीन कर ली है। देखें कपड़े क्या, हर चीज़ घर की डिसिप्लिन से रखी हो ना, निकालना भी आसान है और पड़ी हुई भी अच्छी लगती है। जब आप अपनी कबर्ड खोलें तो वो बहुत प्यारी नज़र आए। ये देखें ये सारी मैंने सेट कर ली है। तो अब मैं करने लगी थी डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग भी अगर ना हो तो फिर मुझे लगता है कि सफाई नहीं रहती। तो ये जो हिजाब वाला ये लेके आई थी, ये भी कर लिया, हैंग कर लिया। ये देखें इसमें सारे बेटियों के हिजाब स्टोलर मैंने हैंग कर लिए कि उनको ढूंढने ना पड़े। मेरे भी इसी में है, जो ड्रेस के साथ दुपट्टे हैं वो भी इसी के अंदर रख लिए हैं, क्योंकि वो जो सूटों के नीचे आ जाते हैं वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं बेड सेट करने लगी थी और मैं डस्टिंग करने लगी थी, क्योंकि डस्टिंग ना हो तो फिर बहुत ही गंदा लगता है घर। तो मैं डस्टिंग कर लूँ पहले, डस्टिंग करने के बाद सारी बेड सेट करते हैं। चले जी बेड की मैंने क्लीनिंग कर लिया, तकिए मैंने सेट कर लिए हैं। गर्मियों में काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह का शुक्र है कबर्ड की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि मैंने इसको नीट एंड क्लीन करना है, तो वो भी सेट हो गया। अब ये चीज़ें मैं सेट करती रहती। जो मेरी छोटी चुन्नू सी है ना, वो सारी चीज़ें ऐसे ना बखेर के रखती है। ये सारी इसमें बच्चियों की चीज़ें हैं। ये इसमें शायद आए कि ना आए, आ गया। मैं इतना छुपा के रखती हूँ ना इन चीज़ों को, लेकिन बच्ची हैं जो है ना, इसमें मैंने टिश्यू लगा के रखे हैं। तो ये माशाल्लाह जी हो गया सेट। ये देखें चीज़ें जितनी मर्ज़ी उठा लेना। तो अब इसको मैं हैंग करती हूँ। ये कपड़े जितने भी मेरी बेटी के थे ना, ये मैं किसी को दे दूँगी, क्योंकि हमारे हमसाए हैं, उसकी छोटी सारी बेटी है, उसको आ जाएंगे। मेरी बेटी को छोटे हो चुके हैं। तो हमेशा अगर किसी को चीज़ देनी होती ना तो साफ़ सुथरी दें, कभी रफ चीज़ किसी को ना दें, ताकि कोई पहने और वो दुआएं दें कि उसका टाइम निकल जाता है आपके कपड़े पहनने से। क्योंकि आजकल की महंगाई, जितनी महंगाई है ना, मैं कहती हूँ हम लोग नहीं कपड़े बना सकते, जो हमारे से नीचे लोग हैं वो किस तरह बनाएंगे। इसलिए अपने साफ़ सुथरे जो ड्रेस होते हैं ना, जो आपने 1 2 सीज़न पहन लिए होते हैं, वो किसी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करें जो पहनने के लायक हो। चले जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमरा मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। जितना मर्जी घर को क्लीन करते रहे ना तो इंसान, औरतें थकती नहीं हैं। ये जो कपड़े मैंने अपनी बेटी के देने थे, ये गठली मैंने बना कर ना इसमें लॉन्ड्री टोकरी में रख दूँगी,
ताकि ये ना इधर बिखरे ना रहे। तो इधर के लाइट ऑफ करते हैं और वो जो नन्हा सा चूजा मारा ना उसके लिए खाना रेडी करते हैं। बेटी मेरी ने इतनी ऊंची आवाज़ की है ना, हैंगरी देख रही है। तो अब आते हैं जी किचन की तरफ। थोड़े से बर्तन हैं वो क्लीन करने हैं। और ये जो मैं चीला बनाती हूँ ना उसमें जो वेजिटेबल ऐड करते हैं ना, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, अगर इसको चॉप करके ना तो मैं चूज़े को खाना दूँ। सुबह मैंने इसको चावल दिए थे वाइट वाले, तो अब मैं इसको ये देती हूँ क्योंकि वो भी हमारी जिम्मेदारी है। छोटी सी नन्ही सी मेहमान है, बेज़बान जानवर है, उसकी भी डाइट का जैसे मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ ना, ऐसे उसका ख्याल रखता। अब इसको चॉप करके ना मैं इसको डालती हूँ। ये देखें जी, ये मैंने चॉप कर ली है। उसके लिए ये काफ़ी है, बिल्कुल सही चॉपर हो चुके हैं। ये देखिए, अब इसको जाके डालते हैं। चले जी, मैं इसको अब डाल दूँ। पहले इसका, ये मेरे बेटे ने लहदा इसका सिस्टम बनाया हुआ है, इसके अंदर से हाथ डालना पड़ता है। अभी ये सारा साफ़ करने वाला है, इसको उल्ली लग जाएगी चीज़ों को। तो ये मेरे हस्बैंड ने क्योंकि ये डोर लेना है, ऊपर से हाथ डाल के ना करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल मैं इसको खाना डालती हूँ। ये मेरे हस्बैंड आएंगे ना, वो शाम को करेंगे। ये देखेंगे। चले माशाल्लाह, अब अंदर की मैंने क्लीनिंग कर लिया। अब आ गई जी किचन की बारी। किचन इतना गंदा नहीं होता क्योंकि मैं करती रहती हूँ क्लीन इसको, चीज़ें हटा के। तो बस अब ये थोड़ा सा काम रखा है। इसी तरह काम को मैनेज किया करें, एकदम खुद पर इतना बर्डन मत डाला करें, खुद पे इतना हैवी ना किया करें कि मैंने आज ये काम करना, आज वो काम करना है। आहिस्ता आहिस्ता किया करें, ना तो आपको थकावट होगी, अपनी भी कोई स्किन केयर कर लिया करें। इस तरह ना आप भी फ्रेश रहेंगी, घर के सारे काम भी निपट जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके काम कैसे हो। और चलते फिरते ना जिक्र करते रहा करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की फ्राइडे की रूटीन अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, प्यारा सा क्यूट सा कमेंट ज़रूर करें, अपनी सिस्टर को ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो में। तब तक के लिए ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।